नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज बाय सुधांशु चैनल पे स्वागत है। तो आज आपको एक बहुत रोचक जानकारी जानने को मिलेगी जिसका विषय चूहों पर है, यानी माउस। चूहों को हम आम तौर पर अपने घरों पर देख लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं कि क्या हुआ, चूहा तो है। चूहा को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम भगवान गणेश से जोड़ दिए हैं, उनके वाहन के रूप में जानते हैं हम। इसलिए हम चूहों को डायरेक्टली मारते नहीं हैं। और हम आजकल बिल्ली को भी अपने घर में नहीं आने देते ताकि वह उनको उनके सही स्थान पर पहुंचा दे। तो दोस्तों, आज चूहों के बारे में बात होगी और आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आपके घर में चूहे हैं तो उसका तत्काल प्रबंध करें उन्हें हटाने की, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो हमारे अगल बगल के पर्यावरण है उसके लिए किस प्रकार से वह खराब हैं, आज आपको मैं बताऊंगा। तो चूहे अपने संक्रमण जो हमें बीमारी फैलाते हैं, प्लेग, हंता वायरस और लेप्टोस्पायरोसिस, चूहों द्वारा लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी जो हमें फैलती है, यह उनके जो चूहों के मल मूत्र होते हैं, लार होते हैं, उनके काटने द्वारा फैलती है। आप नहीं देखते हैं कि उनका हमें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनके शरीर पे जो वो बाहर से आते हैं, उनके शरीर पे ऊपर पिस्सू लगा होता है। इसके कारण हमें आए दिन बीमारी होती है और हमें समझ नहीं पाते बीमारी किस कारण हुई है। तो इससे सावधान रहिए। चूहों द्वारा ही साल्मोनेलोसिस साल्मो साल्मोनेलोसिस का बीमारी भी होती है, जो चूहों के काटने के द्वारा फैलती है। तो चूहों को ज़रा भी इग्नोर ना करें, वह आपके बिस्तर पे भी चढ़ जाते हैं। इससे आपको असाध्य बीमारी भी हो सकती है, आपको तेज से बुखार भी आ सकता है, आपके गुर्दे और श्वसन प्रणाली की भी समस्या हो सकती है। तो सावधान रहिए। घर के कोनों इत्यादि की सफाई कीजिए। जैसे अगर आपके घर में कोने हैं तो उस कोने में अगर अंधेरा कमरा है तो वो वहाँ पे ज़रूर उपस्थित होते हैं, इसलिए वहाँ की सफाई करवाते रहिए। और चूहे के मारने वाली जो दवा होती है उसका भी छिड़काव करें। अगर आपका घर खेतों के अगल बगल है तो आप समझ जाइए चूहे ज़रूर होंगे, क्योंकि चूहे पहले खेतों में रहते थे, लेकिन आजकल जनसंख्या वृद्धि के कारण आप हर जगह घर मकान बना दिए हैं, जिसके कारण वह खेतों द्वारा हमारे आपके घर में आ जाते हैं। और खेतों में इतना ज़्यादा यूरिया, फास्फोरस और डीएपी का प्रयोग होने लगा है कि सर्प भी कम हो गए हैं। तो पहले यह फूड वेब खाद्य जाल बनाते थे, वह चूहों को, हमारे फसलों को नष्ट करने से बचाते थे। लेकिन आज के समय में इतना जुताई हो रहा है और अत्यधिक जुताई और अत्यधिक दवा के छिड़काव के कारण सर्पों का कम होना भी चूहों की संख्या को बढ़ाना है। और चूहे के बारे में आप अपना जो सोच है उसको ज़रूर बदलिए, क्योंकि वह एक बार में 5 से 10 बच्चा पैदा कर सकते हैं। और उनका गर्भकाल होता है 19 से 23 दिनों का होता है। तो यह मत सोचिए, वह एक जोड़ा जो होता है वह और वो एक जोड़ा कम से कम 5 से 10 बार, मतलब वो सैकड़ों चूहे को उत्पन्न कर सकता है। इस चूहों के लिए ज़रा भी रियायत मत बदलिए और न ही रियायत करिए। उनके लिए उनकी व्यवस्था करिए, मूसदानी इत्यादि का प्रयोग कीजिए। चूहों के जो दवाई होती है उनका प्रयोग कीजिए, ताकि आपको बीमारी ना झेलनी पड़े। क्योंकि समझ जाइए कि वह 2 मंथ में ही चूहे प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए चूहों की सैकड़ों तादाद हो जाती है, तो इससे आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनका निवारण कीजिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अपने आसपास की सफाइयाँ रखिए। अगर आप बाहर हैं तो आप गैमेक्सिन का छिड़काव करिए अगल बगल, फिनाइल इत्यादि से
अपने घर में पोछा इत्यादि करवाइए, ताकि इन चूहों से आपको प्रोटेक्शन मिल सके, आपका संरक्षण हो सके। और घरों में साफ सफाई के कारण ही आप जो चूहे चले रहते हैं रात भर, उनके जो दूषित जो मल मूत्र इत्यादि होते हैं, वृष्टि इत्यादि होती हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती पर वो होती हैं। इसलिए अपने खाने पीने के स्थान पे जो है वह प्रॉपर ढक के रखिए, और स्टील के बर्तनों में रखिए, और उसे किसी सुरक्षित जगहों पर रखिए, ताकि आपका भोजन जो है वह स्वच्छ रहे, ताकि आप अगले दिन उसे खा सकें। ऐसे ही बाहर यूँ ना रख दें। आपका रोटी हो गया, सब्जी हो गए, कुछ अचार हो गए, वह छोटे रूप में ही खाते हैं। छोटे रूप में बाइट करेंगे, हमको आपको वह नहीं लगेगा कि वह खाया हुआ है, लेकिन वह चूहों द्वारा खाया गया होता है, जिससे हमें परेशानी होती है और धीरे धीरे हमारा शरीर प्रदूषित हो जाता है, जो बीमारी का कारण बन जाता है। तो श्वसन इत्यादि की समस्या एवं किडनी की समस्या फैलाने वाले ये चूहे बहुत ही खतरनाक हैं। इसलिए साफ सफाई रखिए और चूहों से दूर रहिए। और चूहों को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इतना भी आगे उन्हें जीवों पर दया करने के लिए ना रहिए कि वह आपको बीमार कर दें। इसलिए चूहों से अपना बचाव करिए, क्योंकि इससे फ्लैग, हंता वायरस और लेप्टोस्पायरोसिस और साल्मोनेलोसिस इत्यादि की बीमारी होती है। इनके पिस्सू जो इनके शरीर पे आते हैं, और यह पिस्सू जो हमारे बॉडी में चले जाते हैं खाने द्वारा, यह खाने पे अपना जाते जाते उनके खानों पे पिस्सू झड़ जाते हैं। उसका सेवन इत्यादि हम करने से हम हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। हमें पता नहीं लगता कि ये क्या है, लेकिन बीमारी का ये भी एक मुख्य कारण है। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।